हिमांशी नारवाल को बिग बॉस 19 की तरफ से अप्रोच आ गया। जहां गाइस आप लोग को इनका डिस्टर्बिंग वायरल स्टोरी याद ही होगा, इनके हस्बैंड को मार दिया गया था ड्यूरिंग दी पहलगाम अटैक। वेल कल इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स फैल रहे हैं कि इनको बिग बॉस 19 की तरफ से ऑफर मिला था टू पार्टिसिपेट इन द शो। रिपोर्ट में एक सोर्स की तरफ से क्लेम किया गया था कि इनका जो रेजिलिएंट एंड इमोशनल जर्नी है, इसके थ्रू वो व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बिग बॉस 22 के विनर एल्विश यादव इनके कॉलेज मेट भी रहे हुए, तो इनका ये भी एक कनेक्शन है। बट इज दिस रियली ट्रू? वेल कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया बोथ फ्रॉम बिग बॉस साइड या फिर हिमांशी नारवाल की तरफ से। तो ये कंप्लीटली एक फॉल्स रूमर हो सकता है एंड आई ऑल्सो होप कि भाई ये फेक न्यूज ही हो, क्योंकि अगर तो जेन्युइनली बिग बॉस ने ऐसा ऑफर दिया है ना तो इट्स मेस्ड अप। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स के ह्यूज रिकॉर्ड के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ बताया कि इंडिया ने लार्ज पाकिस्तानी प्लेन को उड़ाया फ्रॉम 300 किलोमीटर अवे, विच इज द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू किल। जहां ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया हैड शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को ऐसा क्लियर कंफर्मेशन मिला एंड फर्दर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग का जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 जिसको हम लोग रिसेंटली खरीदे थे, वो गेम चेंजर था ड्यूरिंग दिस वॉर। फर्दर उन्होंने कहा कि इट वाज मोर ऑफ अ हाई टेक वॉर दैट वाज फॉट। जो भी 80-90 घंटों तक ये चला था, इट कॉज सो मच डैमेज टू द एयर सिस्टम। पाकिस्तान के लिए ये चीज क्लियर हो गया था कि अगर तो वो कंटिन्यू करते हैं, उन लोग को और भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डिस्गस्टिंग ट्विटर ट्रेंड्स के बारे में विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड। तो एक बार फिर से शाहरुख खान वर्सेस विराट कोहली के फैंस के बीच में फैन वॉर स्टार्ट हो गया। यस, पास्ट में भी ये वाला डिबेट उठाया कि कौन एक्चुअल किंग है। दोनों के फैन बेसेस के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट स्टिल आप कल ये डिस्गस्टिंग ट्विटर ट्रेंड्स देख लो। पाकिस्तानी एजेंट शाहरुख, नेशनल चोकर चोकली, वर्ल्ड वाइड जोकर हकला, विदेशी आर कोहली, SRK का डैश कोहली। पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं भाई। बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिनको रैंडमली विराट कोहली एंड AB डिविलियर्स की तरफ से फोन कॉल्स आने लगा। लिटरली भाई आप ये स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, ध्यान से सुनना। बेसिकली हुआ क्या कि RCB के जो if the war starts, whether it is make Brock Lesnar even more. लेकिन ओशन ने एक इंटरव्यू लिया है गोल्डी के साथ और हम चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या बातचीत हुई और क्या एग्जैक्टली जो गोल्डी भाई है उनका कहना है। तो चलते सीधे ओशन की तरफ। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए गोल्डी भाई। गोल्डी भाई स्वागत है आपका आईकू के इस इवेंट में। जिस तरीके से वाइब होती है नो, लैन हमेशा एक अलग माइंडसेट होता है। कुछ लोगों के लिए फन होता है, कुछ प्लेयर्स के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप लैन को कैसे देखते हो? यार लैन अपने में एक ऑब्वियसली डिफरेंट ई स्पोर्ट्स का एक जिसको बोलते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस यहीं पे आके मिलता है। एड्रेनलिन, स्पोर्ट्समैनशिप, सारा कुछ एक वाइब ही, इट्स अबाउट वाचिंग अ मैच सिटिंग एट योर होम एंड वाचिंग इन स्टेडियम। तो लैन तो यार मतलब इट्स नथिंग कंपैरिजन टू व्हाट वी सी इन ऑनलाइन इवेंट्स। देन ऑफ कोर्स जो एक एरिया एंड वाइब सेट होता है दैट इज़ अनमैचेबल एंड होपफुली ऐसे ही रेगुलर लैंड्स होते रहे एंड लोगों का वापस से इंटरेस्ट एंड और नए नए गेमर्स जुड़ना शुरू हुए गेम की तरफ।
आप कोई ऐसी स्पेसिफिक टीम्स है जिनको आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका आपको लगता है कि भाई इनको देखा है मज़ा आता है? Obviously 8-bit and congratulations to यार almost it's through हमारे यश भाई and जय भाई औरंगटान से. It's been 4-5 years he's been sticking in. तुम्हें नहीं पता पर भारत के नेता सबसे गरीब है. अगर गरीब ना होते तो सांसद भवन में जो कैंटीन चल रही है उसमें एक रोटी 3 रुपए की ना मिल रही होती. वही रोटी अगर तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाओ तो 10 से 15 की पड़ती है. अगर वेज थाली तुम खाओ तो वो 200 से 300 की पड़ेगी. वहीं ये लोग खाएं तो सिर्फ 40 से 50 रुपए. ये रेट है सांसद भवन की कैंटीन का. और हल्के में ना लो, यहाँ इतना सस्ता खाना मिलता है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते. जो मसाला डोसा तुम बाहर 100 से 200 का खा रहे हो वो यहाँ 12 रुपए का मिलता है. और वो खाना बनाते हैं बड़े बड़े शेफ. मतलब ये कैंटीन चल तो जनता के पैसे से रही, पर जनता अंदर नहीं घुस सकती. जेड प्लस सिक्योरिटी रहती तुमको लात मार के निकाल देगी. तो शेयर करो वीडियो, लोगों को पता चलना चाहिए ना उनका पैसा. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. कौन भाभी है? मैंने सुना है भाभी प्रेग्नेंट है. बात कराना यार. लो एक बार बात करना. हेलो भाभी जी, नमस्ते. अरे नमस्ते नमस्ते. बधाई हो, घर में बच्चा आने वाला है. अरे शुक्रिया जी शुक्रिया, सब आपकी मेहरबानी है. सबको देखा बारी बारी, अबरी बारी अटल बिहारी और कमाल के निकले गगन बिहारी. गाइस वीडियो को एंड तक ये 3 फैंटास्टिक वॉचेस तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी. नंबर 3. They're the paraplegics, followed by the blind team. This is the new China trend. मालिक जमीन पे कोक गिरा हुआ है, इसको उठा के पी लो ना, और थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर लोगों को भी पिला दो ना. ये क्या कर रहे हैं मालिक? अश्लील हरकत काहे कर रहे हैं जी? आपको पीने को बोला था, ये अश्लील हरकत दिखाने को नहीं. गंदा गंदा पोच में कोक गिरा के आप अच्छा नहीं किए हैं मालिक. मालिक हमरा में छेद मत करिएगा. आप तो मुझे एकदम तहस नहस कर दिए मालिक. मालिक आपको भूख लग गया का? जब पानी उनी डाल के पूरा अंडा उबालने का सोच रहे हैं. मालिक लकड़ी लेके आ गए हैं भाई लोग. अब अंडा उबालने वाले हैं और आप लोग को खिलाने वाले हैं. मालिक का अंडा तैयार हो गया है. जिसको जिसको खाना है वो कचड़ कचड़ खा लो. मालिक का ये अंडा उबालने का टेक्निक आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कचड़ कचड़ सब्सक्राइब कीजिए. मजाक नहीं कर रहा, मजा तो आता है. You do for a ये दुनिया झुकाने चली सर मेरा, मुझे समझ कि मुझे आप रैपिडो से हो? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ. अरे मेरा मतलब रैपिडो चलाते हो? नहीं, मैं हवाई जहाज चलाता हूँ. क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूँ.
आखिर क्यों ये बड़े बड़े पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं। My God, my boyfriend is so muscular, huh? I feel so protective and safe with you. अरे उल्टा लटका के बाम्बू से मार रहा उसको। अरे पाउडर बॉडी दिखता नहीं क्या? ये पाउडर, अपने पाउडर को संभाल और तू उसको उल्टा लटका के रख, मैं बाम्बू लेके आ रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे। भाई पहले वीडियो देखो भाई। ये जो आप देख रहे हो सबसे पुराना तरीका है कागज बनाने का, जिसमें सबसे पहले Take a picture. Lasts longer. Excuse me. Do you have a private chamber where I can try on these garments? Changing room back there behind hoodies. The unified field theory. The ultimate pearl of wisdom in all of the universe. What is your destination? I'm gonna sharpen my pencil. There. और चाचा जल रहे होगे मेरी तरक्की देखकर। खुद की गाड़ी जो ले ली, अपनी औलादों को भी बोलो कामयाब हों और मेरी तरह खुद की गाड़ी ले। और चाचा तो गाइस एक बार ये वीडियो देखो, बहराइच जिले का फेमस वड़ा पाव। लेकिन एक हाँ भैया क्या ले आओ? भाई एक बड़ा लगा दो प्याज और मटर। एक ही फल खाकर अनानास, केला, आम, अमरूद और स्ट्रॉबेरी का मजा लेना चाहते हो तो तुम इस फल को खा सकते हो। इसका नाम है मोन्स्टेरा डेलिशियोसा, जो दुनिया के सबसे मजेदार और अनोखे फलों में से एक है। ये फ्रूट अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि इंडिया में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में लोग इसका पेड़ फलों के लिए नहीं बल्कि बगीचों की सजावट के लिए लगाते हैं। अगर तुम एक ही फल ये विदेशी लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, देखो कैसे दांत को निकाल रहे हैं। तोता इनका दांत निकाल रहा है, बताओ। देखो निकाल भी लिया। ये विदेशी लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, देखो कैसे दांत को निकाल रहे हैं। तोता इनका दांत निकाल रहा है, बताओ। देखो निकाल भी Insane parents who are caught on camera. Out of the car, we'll break the window. She's being smart because you're being aggressive. Yeah, I am because I just got hit, you idiot! I sat there and watched it. You try almost getting hit twice on the road within 30 Yo, seconds. what's wrong with Crash Matilda, your car, bro? get and then handle Wait, this what? shit, man. I will break your glasses with my bare hands wants if to you get do not pissed? get back inside your house. Are they about to make Do out? you understand me? I'm just witnessing total. Then shut the and do Yo, not they're about talk to make shit. out. Dumb. She just spit on What's him. wrong with you? Ain't no spit on you. That's not an assault charge. Hey. Yeah? Where is it? Yo, like she wants to. I challenge you to watch the full video on my channel. ये बोल रहे क्या सुनाई?
get it. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando. Esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance. Aguayate. Y ahora sí. What the hell is this? Why aren't these bears smiling? यश भाई अंदर आ चुके, पर सबसे बड़ा सवाल टीम K9 वो कब शुरू करेंगे अपनी रोटेशन? देखिए, आदत है उन्हें लेट रोटेशन की, ऐसा पहली बार उनके एंड से हम देख नहीं रहे हैं। इत्मीनान से आएंगे। पहले 3 स्टेज तक मैंने देखा है कि रैंगल पे वो रोटेट करते हैं लेट रोटेशन के साथ, और फिर आखिर में आके उन्हें सर्कल के अंदर एंट्री बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि तीसरे स्टेज तक आप सर्कल के बाहर रहोगे चलेगा, चौथा स्टेज आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे ये सारी टीम चलते हैं, बट सर्कल गटका के नीचे हमें ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और सदर्न साइड में देखिए कितनी सारी टीम्स एक दूसरे के आसपास, वो मंजर आ चुका है कि एक दूसरे के अगेंस्ट मल्टीपल टीम्स हमें फाइट करते हुए देखने को मिल जाने वाली है। ट्रू रिपर्स वो भी साइड लाइन से, उनकी रोटेशन अब जाके शुरुआत होती हुई स्कूल एंड स्कूल अपार्टमेंट के आसपास से। ओजी AKOP रिजॉर्ट में और बाकी 3 खिलाड़ी रूइंस के आसपास हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ बेहतर सबके अनुसार, लेकिन अब शुरुआत होगी उस फाइट की। ट्रू रिपर्स तीसरे पायदान के कंटेंशन में तो वो भी देखने को मिल रहे हैं, और अभी के लिए व्हीकल्स उनके पास मौजूद है। इट माइट बी पॉसिबल कि एक राउंड द सर्कल रोटेशन को एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे कोशिश करें। जेनेसिस उनके पास भी वो लगभग सेंट्रल एरिया देखने को मिल रहा है। सिंसिनाटी किड्स पिछले दोनों ही मुकाबले उनके बहुत ज्यादा उम्दा गए, और ऐसे में वो भी चाहेंगे कि अपने कंसिस्टेंट रन पे वो काबिज रहें। और वाइल्ड फैंग्स, देखिए आपने संदेह किया था सेंसे के ऊपर, सारे प्लेयर सर्कल के सेंटर में बैठे रावण, और ये दूसरी बार उन्होंने कर दिया। पहली बार किया गया था तो मुझे लगा था कि क्या कर रहे हैं सेंसे, नहीं है तो नहीं करना चाहिए, बट दूसरी बार भी उन्होंने करके दिखा दिया। मतलब हाँ, कुछ तो इसके अराउंड बातचीत हुई होगी, ट्राई किया गया होगा, और उसके बाद जाके इस लैंड फाइनल में वो इम्प्लीमेंट हमें करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी तक उन्हें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। 8 बिट इनके लिए भी पोचिंकी का जो सफर स्टार्ट किया गया था बहुत ज़्यादा बेहतर, लेकिन फाइट की शुरुआत होती हुई वाइपर शुरुआत कर दी और सीधा अब की नॉक करने के बाद आगे बढ़ा गया। गॉड फॉर रीजन उन्हें यहाँ पे कोई भी मौका मिलेगा नहीं अपने खिलाड़ी को बचाने का, और वाइपर काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाल लेंगे। और आज के दिन पे रेकनिंग ने भी थोड़ा बेहतर जो गेम प्ले वो कंपेरेटिवली दिखाया है। 88 पॉइंट्स पे वो बैठे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे। 10वां पायदान अभी उनके खाते में। डियोनिसिस अभी हाल फिलहाल में ही रोल स्विच हुआ है, पहले एक दूसरे रोल पे खेलते थे, अभी के लिए उन्होंने वो जो कप्तानी का रोल है वो अपने पास लिया है। और ऐसे में पहला लैंड इवेंट, ऐसा परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से वो जितनी लर्निंग्स लें, जितना इंप्रूव करें अगले टूर्नामेंट्स के लिए, वो बेहतर। जस्ट लाइक मेटा निंजा ड्रैगन की भी हमने इसी तरीके से बातचीत की थी, जहाँ पे स्टार्टिंग के लैंड पे थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन अभी देखिए वो दूसरे स्थान पे हमें खेलते हुए देखने को मिल रहा है इस पूरे एंटायर इवेंट में। जस्ट लाइक ओरंगुटन आरू, क्योंकि वो भी सपोर्ट प्लेयर थे, फिर उसके बाद वो आईजीएल बने, और अभी आप देखिए ट्रॉफी। देखिए एक और खिलाड़ी है, वो यहाँ पे है नहीं, बट ठीक है, वापस से कॉन्वर्सेशन तो उनकी तरह नहीं होना है फिर। जी, उनकी तरह नहीं होना है। 16 टीम 63 खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले में, और तीसरे स्टेज की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। देखने वाली बात रहेगी कि अगला स्टेज किन टीम्स के लिए यहाँ पे मुश्किलें खड़ी करने वाले, और किन के लिए ये मुकाबला मजेदार हो सकता है। और फाइनली K9 उन्होंने अपनी रोटेशन को एग्जीक्यूट किया है, और अब वो भी आपको सर्कल के एजेस के राउंड आते हुए नजर आएंगे। फायर पार की कोई कमी नहीं है। स्लग वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, और अभी भी वो जो फासला है 7 अंकों का, वो 7 अंकों का ही रहने वाला है। बट सर्कल वो K9 को रिपेल करके गया है। मेटा निंजा उनके पास एक बढ़िया एरिया जरूर रहने वाला है। वाइल्ड फैंग्स अभी भी वो आपको सर्कल के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं, बट ओरंगुटन को जाना है सर्कल के अंदर। ट्रू रिपर्स एक बार फिर से वो जोन उनको रिपेल करेगा, बट निंजा जॉर्ड उन्होंने शुरुआत की, फियर्स को डाउन किया, ट्रेस गॉड का पलटवार, निंजा डाउन। और देखना ये कि इस फाइट में अंततः जीत किसकी होगी। लग तो रहा है कि निंजा को मिल जाएगा रिवाइवल, और वाइल्ड फैंग्स थोड़ा डिले करेंगे इस फाइट में। और बेहतर भी है क्योंकि साइडलाइन से आप देखिए कौन आए। ओ जी, अगर वो देखे कि यहाँ पे फाइट की शुरुआत हुई है तो थर्ड पार्टी करने से वो बिल्कुल भी नहीं कतराने वाले। इनफैक्ट वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई फाइट हमारे आसपास हो, तो कि और अच्छे पॉइंट्स बना के हम जा सके, और एक ऐसा बेंचमार्क सेट करे कि आने वाले कुछ लैंड तक वो रिकॉर्ड हमें टूटता हुआ देखने को ना मिले। निंजा उन्हें काफ़ी आसानी से रिवाइवल मिल जाने वाला है, और इसके बाद यहाँ से इत्मीनान से
ये और आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे, बट हमारी जनता को भी हमने बोला है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके पास एक कमाल का डिवाइस होना चाहिए। अब वो रहने वाला iQOO Neo 10, जिसमें आखिर के स्टेजेस में जब आप जाओगे, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में जाओगे, अरे ओजी की तरह अगर डोमिनेट करना है तो आपको iQOO Neo 10 ही चाहिए होगा। तो जाइए और उस डिवाइस को चेकआउट करिए, अपना बनाइए, और क्या पता अगली बार जब हम मिले तो ओजी की तरह आप भी परफॉर्म करके जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बट अभी के लिए फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स, जिनका रन अभी तक उतना बढ़िया नहीं किया, 17 मुकाबले, अभी तक वो अपनी एक छाप छोड़ने में कामयाब हुए नहीं है। पूरी कोशिश रहेगी कि इस आखिरी मुकाबले में जब कुछ और खोने के लिए बचा नहीं है, वहाँ पे ये टीम अपना जो बेस्ट प्रदर्शन है वो दिखा करके जाए। और ओरंगुटैन वो एक बार फिर से सर्कल के अंदर। बात की जाए लिखिता ई-स्पोर्ट्स की, उनके प्लेयर्स भी आपको जोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और केनाइन, बहुत स्मार्ट रोटेशन वो हमें देखने को मिली। अब वो जो नॉर्थ वेस्टर्न एज का कंट्रोल है वो हमें उनके पास देखने को मिल रहा है। और एक बात तो तय है कि केनाइन, इट माइट बी पॉसिबल कि वो थोड़ा संयम के साथ ही शुरुआत करना चाहें इसके आगे भी। बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है K9 की तरफ से, कुछ भी अलग नहीं किया गया। लगभग तीसरे स्टेज के आसपास प्ले जोन के बाहर थे और एकदम से आप देखिए वेस्टर्न साइड से वो एंट्री बनाई जा चुकी है। 4 खिलाड़ी हार्ड कवर में। अब इंतजार करेंगे यहाँ पे अपोनेंट का कि कोई और हमें आए, और उनकी यहाँ पे मुश्किलें जरूर बढ़ाए लिखिता ई-स्पोर्ट्स। लॉन्ग रेंज में अगर आप देखिए तो टीम फॉरएवर के प्रो के ऊपर वो शॉट्स लिए जा रहे थे, हालांकि रडार से काफी ज्यादा दूर होने के कारण वो शॉट हमें कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। सारी टीम्स लगभग अपने अपने एरिया को होल्ड करके इंतजार कर रहे हैं अगले शिफ्ट का। बट फाइट की भी शुरुआत होती हुई, जहां पे डेस्ट्रो आईजीएल, आज के दिन पे ये दूसरी बार है कि डेस्ट्रो ने आईजीएल वर्सेस आईजीएल की पारी में अपना नाम ही दर्ज किया। चलिए उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। देखिए आईजीएल वर्सेस आईजीएल की तो पारी थी ही, बट साथ ही साथ 113 का आंकड़ा भी था। अब उस एक फिनिश के साथ गॉड्स रेन वो ऊपर बढ़ चुके हैं और ट्रू रिपर्स वो थोड़ा पीछे रह गए एक मैन डिसएडवांटेज के साथ। यानी कि गॉड्स रेन वो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए K9 की तरफ, वो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उस तीसरे पायदान की तरफ। पर इसी के साथ जोन का शिफ्ट, गॉड्स रेन वो सर्कल के बाहर, K9 सर्कल के बाहर, ट्रू रिपर्स सर्कल के बाहर। दिक्कतें वो इन तीनों ही टीम्स के लिए रहने वाली है। एक नॉर्थ ईस्टर्न हार्ड शिफ्ट पर एक टीम जो सर्कल के अंदर अभी भी है वो है ओरंगुटैन। जी हाँ, उनके लिए तो काफी अच्छी पारी है, बट फाइट की शुरुआत होती हुई एक बार फिर से रेमिडेक्स स्पार्क। अब तक एक भी अच्छा मुकाबला इनका गया नहीं है। क्या इस आखिरी मुकाबले में कुछ बेहतर करके जा सकते हैं? रॉनी, शैडो, उन्हें गिराया जा चुका है। निंजा भी हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। सारंग इकलौते खिलाड़ी, मुझे लगता नहीं है कि रेमिडेक्स स्पार्क इस आखिरी मुकाबले में भी कुछ अलग, कुछ बेहतर करके हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गंवा रहे। बट सारंग अभी भी फाइट कर रहे हैं, अभी भी मौका बना रहे। क्या क्लच कर सकते? ग्रेनेड करने की वो कोशिश, हालांकि वो कनेक्शन देखने को मिलेगा नहीं, स्मोक के कारण इंतजार करना पड़ रहा है लिखिता ई-स्पोर्ट्स का। एक वक्त आएगा कि एक नए खिलाड़ी, एक नई टीम हमें यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे और एक का अंत यहाँ पे जरूर होगा। लेकिन फिलहाल एक एक करके जो फाइट है, नाजिक उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। स्मोकर वो अब इंतजार कर रहे हैं। 100 उनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, और सारंग को आप देखे वो एक एक करके यहाँ पे लिखिता ई-स्पोर्ट्स को मैच से बाहर करते हुए आखिर में वो थर्ड पार्टी स्प्रे। बट जो भी हो, सारंग अपने आप को बचाए और अपनी टीम को भी बचाए इस मुकाबले में। बट ट्रू रिपर्स उनके आखिरी खिलाड़ी, हाइड्रो उनका समापन, और इसी के साथ उनका सपना भी ध्वस्त होता हुआ तीसरे पायदान पे आने का। इस मुकाबले में 14th प्लेस एलिमिनेशन उनका होता हुआ, बट 8-bit वो तैयार है G4R के ऊपर कुछ और फ्रैक्स निकालने के लिए। सॉम ने 2 निकाले, बट इंसीडियस को बचा पाना मुमकिन हुआ नहीं। और ऐसे में देखना ये कि 8-bit To clean each day one street in India till Independence Day. Let's see how it goes. Layers and layers and layers of garbage. सभी को बोलना है ऊपर वाले जो यूं जमारो माया जाल में खोयो
इंडिया ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा इंडिया साफ होना चाहिए ना। ऊपर वाले जोयो जमालो माया जाल में खोयो, ऊपर वाले जोयो जमालो माया जाल में खोयो। अड़िया गड़िया फिरे भटक तो अड़िया। एक दिन एक गली आज से शुरू हो जाता है। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 7 days clean one street in India. Independence Day. Let's see how it goes. फूलों का तारों का
namni mata gane Tur kham nai this is ami buzina mi highest in the scene back shaman boyfriend namni mata gane khaya tur kham nai this is ami buzina mi highest in the scene back shaman तेरी आवाज है हवाओं में प्यार का रंग है फिजाओं में namni mata gane khaya tur kham nai this is ami buzina mi high namni mata gane khaya tur kham nai this is ami buzina mi highest in the scene back shaman namni mata gane khaya tur kham nai this is ami buzina mi highest in the scene back shaman namni mata gane khaya tur kham nai this is ami buzina mi highest in the scene back shaman को तुम